तालीम सत्र में प्रवेश होते हैं। श्री मामत कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समया, फिर ऐसा न आवे समया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सखी रे जान बुझ क्यों खोइए, ऐसा लेखे सुख अखंड, सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड, बदले सुख ब्रह्मांड। सखी रे जान बुझ क्यों खोइए। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम। परमादरणीय सुंदर साथ जी, कीर्तन ग्रंथ 78 प्रकरण 78 प्रकरण में हम प्रवेश हो रहे हैं और कीर्तन ग्रंथ का 1000 चौपाई से हम ऊपर लग चुके हैं। टोटल 2100 करीब चौपाई है और दिसंबर 13 तारीख 2020 से हमने प्रारंभ करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। सभी सुंदर साथ बहुत ध्यान से, बहुत आनंद के साथ श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम 78 प्रकरण में प्रवेश हो रहे हैं। महामती प्राण जी धामधनी स्वरूप हमें कहते हैं, सखीरी हे परम धाम की आत्माओं, जान बूझ क्यों खोइए, जान करके समझ करके क्यों खोते हैं, क्यों गुमाते हैं। क्या ऐसे अलेखे सुख अखंड, अखंड परम धाम की अखंड आनंद और ऐसा सच्चिदानंदमय स्वरूप, उसको जान करके समझ करके क्यों खोते। सो जाग देख क्यों भूलिए। 2 शब्द प्रयोग किए हैं, जाग और देख। जागना और देखना। देखना शब्द है अनुभव, अनुभूति, और जागना मतलब है संबंध पकड़ना। संबंध पकड़ करके और ये सब जान करके अनुभव हो करने के बाद बदले सुख ब्रह्मांड, यहाँ थोड़ा ऊपर से डालना पड़ेगा। सो जाग देख क्यों भूलिए, बदले सुख ब्रह्मांड। भूलिए किस में, जो नहीं है उसमें। किसके बदले, अखंड सुख के बदले। यानी अखंड सुख प्राप्त करने की जगह में क्षणिक सुख, शारीरिक सुख, संसार के जो गुण अंग इंद्रियों का जो सुख है, उसमें आत्मानंद क्यों भूल रहे हो। उस परमानंद, आत्मा का धन, अखंड मुक्ति, अखंड परम धाम, उसको क्यों भूल रहे हो। यहाँ थोड़ा कॉम्पिटिटिव स्टडी है, सहूर करने की बात है। सखीरी जान बुझ क्यों खोई। अब अपने आप को देखें सुंदर साथ जी। बात हमारे ऊपर राजी महाराज एकदम देख करके ही बोल रहे हैं। क्या हम नहीं जानते कि संसार झूठा है? क्या हम नहीं जानते कि आत्मा का मालिक परमात्मा है? और जाना हमको परमधामी, न हमको स्वर्ग में अटकना है, न हमको निराकार में अटकना है। हमने रग रग में हमने परमधाम की बातें की। जब से हमने होश संभाला तब से हम राजी ही बोल रहे हैं, धामधनी बोल रहे हैं। अपने दिनचर्या में हम राजी को याद करके ही काम शुरू करते हैं। गुरु को ही हमने, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखें। सदगुरु ब्रह्मानंद है, ब्रह्मा का आनंद स्वरूप सदगुरु हैं। हमारे भाषा को देखिए, हमारा शैली को देखिए, हमारा हाव भाव को देखिए कि पूरी 100% न हो तो भी 50%, 60% हम राजी की बातें करते हैं। तो क्या इतना से हो जाएगा? अपने आप को लगता है कि नहीं, अब हमारा दिल दिमाग राजी में ही तो है, हमारा अंतिम श्वास कहाँ जाएगा।
राज राज बोल के ही तो शरीर छूटेगा। बोल तो रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारे से पहले हुए गुरुजनों के यदा तरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरो जनः, आगे वालों ने जिस तरह धर्म का पालन किया है उससे थोड़ा सा अपने को जागृत होना पड़ता है। हमारे जितने भक्ति से, हमारे जितने समर्पण से अगर ब्रह्मानंद का अनुभूति इस शरीर में यहीं पर हो सकता है, अगर होता है तो फिर वही परम धाम की आत्मा इंद्रावती आत्मा आशा भाई। इन लोगों की बीतत के उन पात्राओं से या हमारे जस्ट आगे के संतों से, तपस्वी आत्माओं का लक्षण को देखते हुए फिर अपने को सोचना पड़ता है, नहीं इतने से तो नहीं हो। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, जितना तुम्हारे पास पैसा है, खर्च है, उतना ही दूर की यात्रा तय कर सकते हो। तो हमारी यात्रा और लक्ष्य तो परम धाम की है, तो फिर इतने से भक्ति से होगी, इतना ज्ञान से होगा, इतना समर्पण से, इतना वैराग्य से होगा, ये सोचने की बात है। तो कभी कभार हमारे भक्ति में अहंकार आ सकता है, उतना ज्ञान में आडंबर आ सकता है, क्योंकि माया बहुत छले वाली है। तो इन सबको याद दिला रहे हैं धामधनी कि जो कर रहे हो ठीक है, लेकिन उतना से होगा। एक बार थोड़ा खड़े होकर के सोचो, अपने गुणों अंग इंद्रियों से बात करो। जैसे गुण फिरा जैसे प्रकरण है, वहाँ प्रत्येक गुण को फिराने की बात कही है। जैसे मोह गुण को देखो, ममता गुण को देखो, लज्जा गुण को देखो। इन गुणों से ही तो हमें परमात्मा की अनुभूति करनी। तो क्या ये सभी गुण परमात्मा तरफ हो रहा है? तो ये बहुत ही एकांत में बैठेंगे ना, बहुत चिंतनीय और बहुत चिंताजनक विषय है। इसलिए राजी महाराज ऐसे तो नहीं बोले होंगे, जैसे चौपाई तो हमें देख करके ही हो रहा होगा। सखीरी इसलिए जान बूझ क्यों कोई, हम जान बूझ करके समय हमारा बीतता जा रहा है। तो इसी टाइप से अब चौपाई आगे बढ़ेगी। सुंदर साथ जी, हम अपने मुख का पुराण सुनाने से अच्छा स्वयं प्राण जी की चौपाई को आगे बढ़ाएंगे। ऐसे अलेखे कोई लेखनी में नहीं आता है, कहानी में नहीं आता है, ऐसे परम धाम का सुख, अखंड सुख हो। सुजाग संबंध पकड़ करके देखा, अनुभव करने के बाद भी क्या अनुभव हो रहा है? शारीरिक कष्टों का अनुभूति है। और सगे संबंधियों को आज हम अंगुली से गिनते इतने जने बढ़ते अब अंगुली उठने बंद हो गया। 10 जना का, 15 जना का हम गिनती करते थे, अब हम 1 बचे 2 बचे करके बोलते हैं। इसका मतलब अनुभव हो रहा है अपने को कि यहाँ कुछ न संबंधी ज्ञान भी हम देख रहे हैं। तो बोलते हैं कि हम प्राय भूल चुके हैं, ऐसा बोलते हैं। तो भूलने का गुण यहाँ हो रहा है। तो आखिर ये सब करने के बाद हाथ में क्या आ रहा है? तो परमात्मा श्रीराज जी को याद, नाम सब भूल गए। बदले सुख अखंड परमधाम के बदले में हमने माया को सब कुछ कर रखा है। इसीलिए कई कोट राज वैकुंठ। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकरण 78 चौपाई नंबर 2 कीर्तन ग्रंथ। कई कोट राज वैकुंठ के न आवे तके खीन समान। अब प्राण जी थोड़ा सहूर पकड़ा रहे हैं कि सबके हृदय में मर्त्य लोक से एक वैकुंठ करके 14 लोक का राजधानी, भगवान विष्णु का धाम, घर, भक्ति साहित्यों में भगवान का साकार रूप देना और उनको एक धाम में विराजमान करवाना, ये सब भाव की यात्रा है। और सबके दिल दिमाग में बोलते हैं हेवनली ब्लिस बोलते हैं, स्वर्गीय आनंद बोलते हैं। कोई एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि स्वर्ग, वैकुंठ,
ये लोक जो है, ये जो स्थान जो है, ये आनंद का भंडार है, आनंद ही आनंद है। इस तरह से एक आस्था है, और बात सही भी सही है, शास्त्रों में झूठ नहीं है। परमात्मा के पास में, भगवान के पास में क्या आनंद ही तो है। अगर दिमाग में इस तरह से वैकुंठवासी बोलते हैं, स्वर्गवासी बोलते हैं, तो प्राण जी बोलते हैं ठीक है कि अगर मैं जिस धाम की बात कर रहा हूँ, जिस सुख की बात कर रहा हूँ, जिस आनंद की बात कर रहा हूँ, वो ब्रह्म धाम का आनंद का जो भंडार है, उसका अनुभव करने का क्षण यही है, जहाँ पर हम अभी खड़े हैं, जिस परिवेश में। यही गुणांग इंद्रिय है, यही अंतस्करण है, सभी इंस्ट्रूमेंट यही है। हमें पता है, हमारे ही वातावरण में रहें संत। क्या महामती प्राण जी के ज़माने में धरती ये नहीं थी? धरती यही थी, पृथ्वी यही थी, समाज यही। और आज भी उस समय चोर चक्कर की बात कर देखे तो प्राणनाथ जी तो कामापाड़ी से तब जा रहे थे उदयपुर, तो रास्ता में बदमाशों ने, चोर ने रास्ता ही बदल दिया। तो आज भी तो वही है। चाहे अवतार के समय हो, चाहे संत के समय हो, जो हो संसार का परिवेश हो। तो ऐसे परिवेश में, ऐसे वातावरण में उनको वो व्यक्ति बोल रहे हैं, वही अनुभवी बोल रहे हैं कि ये समय में परम धाम का अनुभूति करना। और हम चाहते एकदम सुंदर वातावरण, एक हर प्रकाश है, शांत शांत हो तो परमात्मा का अनुभूति करे, ऐसा नहीं। यही चीज़ तो अनुभव करना है। तो देखिए महामती प्राणनाथ जी जो राजनीतिक परिवेश में भी फांसी के सजाए तक का अनाउंस हुआ था जिनके ऊपर, जो समाज में अच्छी बात करते गए लेकिन भागना पड़ा, निंदक लोग भी आए। ऐसे दिल दिमाग के अंदर एक ऐसा गुफा, ऐसा महल महामती प्राणनाथ जी के अंदर आप देख रहे हैं। जो दिल बोल रहा है, जो बुद्धि बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं, कैकोट राज वैकुंठ। अगर वैकुंठ जैसे स्थान में राज करने को मिला, एक वैकुंठ नहीं, करोड़ों वैकुंठ का राजा बने, करोड़ों वैकुंठ में जितना आनंद होता है, और वो आनंद का राज मिला। प्राणनाथ जी बोलते हैं न आवे इत के खीन समान। इत के शब्द बहुत ध्यान से सुनो, बहुत छोटा शब्द है इत के। तो इत के में आपको दिव्य परम धाम का कॉन्सेप्ट से राजी महाराज ने उस 4:30 की घड़ी जो है, उस अष्टप्रहर लीला के संसार में चित्तवृत्ति लौटने का, आने का जो समय है, वो समय को पकड़ करके आगे अगर हम अष्टप्रहर लीला में प्रवेश करते हैं, वो घड़ी, वो जो पल है, अब आप हिसाब लगा सकते हैं, वो ब्रह्मानंद के समय के आगे, उस अष्टप्रहर समय के आगे, ये संसार का वैकुंठ जो नाशवंत एरिया में वो क्षणिक है, उसका क्या महत्व। इसीलिए धनी ने कहा ना आवे इत के खीन समान। ये जो तारतम्य लक्ष्य का जो परमात्मा श्रीराज जी का नाम गाम धाम स्वरूप लीला में प्रवेश होकर के आत्मा जब उस चिंतन में डूब जाता है, वहाँ का जो आनंद का एक सेकंड भी बराबर नहीं आता है करोड़ों वैकुंठ का राज। करोड़ों वैकुंठ का राजा, एक राजा करोड़ों वैकुंठ का आनंद स्टोर करे, ना आवे तक खीन समान।
इस तरह से कंपैरिजन करके प्राणनाथ जी कहाँ की बात समझाना चाहते, कहाँ की बात बोलना चाहते, कहाँ का अनुभूति कराना चाहते, उस चीज़ को थोड़ा प्राणनाथ जी के हृदय में ही जा करके बैठना होगा। जो सो जन्म वृथा जाता है, हम इसी जन्म में, इसी समय में, इसी आयु के अंदर, इसी उम्र के अंदर हम वो ब्रह्मानंद का अनुभव करने का सामग्री हमारे पास आया है। तारतम है, सदगुरु है, तारतम ज्ञान है। हे आत्मा, हे परम धाम से ब्रह्मात्मा, ऐसे सुंदर जन्म वृथा जाता है। मनुष्य शरीर का गुणगान तो शास्त्रों ने गाया ही है, तुलसीदास जी ने गाया है, कबीर ने गाया। कोई ऐसा फकीर नहीं है, कोई ऐसा संत नहीं कि मनुष्य मनुष्य जन्म का गुणगान नहीं गाया। उसके लिए कोई शास्त्र प्रमाण ढूंढना नहीं पड़ेगा। लेकिन मनुष्य जन्म मुक्ति के लिए है, मनुष्य जन्म परमात्मा को प्राप्ति के लिए, मनुष्य जन्म अखंडानंद के लिए करके बोले तो सही, लेकिन वो अखंडानंद है कहाँ, ये किसी ने नहीं बताया। इसीलिए प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मनुष्य जन्म उत्तम है, ये मोक्ष का द्वार है। अनाउंस हुआ, मोक्ष कहाँ, स्वर्ग, मोक्ष कहाँ, वैकुंठ, मोक्ष कहाँ, निराकार। जो लक्ष्य ही गलत है, जो लक्ष्य ही है ही नहीं, ढूंढने जाओ तो मिलेगा, वो स्वप्न है। इसलिए प्राणनाथ जी चिंता करते हैं। मनुष्य का तो गुणगान गाया है, ठीक है यहाँ तो, लेकिन अब धामधनी ने, शास्त्रों ने गाया हुआ मनुष्य जन्म को उनका कहना सही ठहराने के लिए कृपा करके अक्षरातीत परब्रह्म का धाम स्वरूप लीला अखंडानंद लाकर रख दिए। इसलिए इतक एक ही न समान। ये जो ब्रह्मानंद का तारतम्य लक्ष्य के ऊपर एक सेकेंड भी अगर एक बार रात समय बोल करके वहाँ डूबे तो भी वैकुंठ का, करोड़ों वैकुंठ का बराबर, वैकुंठ उसका बराबर नहीं हो सकता है। उतना कीमत है मनुष्य से प्राप्त करने के बाद तारतम्य का तो चिंतन है। संसार में लोग बोलते हैं ना, सुन में सुगंध हो जाएगा, ये किसके लिए बता? सुन में, मनुष्य शरीर में सुगंध हो जाए, तारतम्य हो गया। सुन में सुगंध जो एक स्लोगन है, ये कहावत है, ये किसके लिए बोल रहे हैं? तारतम्य के लिए। मनुष्य शरीर सुन अगर हो तो सुगंध हो गया है, क्या है? तारतम्य प्राप्त हो चुका है, यानी तारतम्य आ चुका है। अब ये घड़ी में अगर जिनको तारतम्य नहीं मिला बेचारा, उनको तो पुण्य कमाना बाकी है, संस्कारी होना बाकी है सब, लेकिन तारतम्य प्राप्त करने का करके भी लक्ष्य पूरे तरह, इसलिए बोला ना, जाग देख, संबंध पकड़ चुके, जाग चुके हैं और अंतर आत्म से देख भी चुके हैं कि मेरा परात्म परम धाम। फिर भी ये माया का जो एक आवरण जो हटता नहीं। कई कोट राज वैकुंठ के, नावे इतक एक ही न समान, सो जन्म वृथा जाता है, कोई चेतो सुबुध सुजान। सुबुध, जिनके बुद्धि में सु अर्थात अच्छी बुद्धि, विवेकशील बुद्धि, सुजान एकदम जानकार। खाली जानकार होने से फायदा नहीं। जानकार तो शास्त्रों के जानकार कितने हैं? जानकार तो बहुत है, लेकिन जानने मात्र से कोई फायदा नहीं। सुजान अर्थात वो लक्ष्यवान ब्रह्म को जानना ही सुजान है, जो आपको प्राप्त हुआ है। सुबुद्धि, कौन किसको बुद्धि को सुबुद्धि बोलेंगे? जागृत बुद्धि का जिन्हें सत्संग की है। ये सब जानबूझ करके भी हम अब सोचे अपने आप, वृथा क्यों जाता है? वृथा जाता है कैसे समझ, सबसे कैसे हिसाब लगाएंगे? लंबा आयु का वृथा वृथा करके आप मत लगाओ। 80 साल के मोटा मोटी हिसाब करके मत बोलो। आप सिर्फ सुबह उठे 5 बजे उठिए, उसके बाद 10 बजे तक, 5 से 10 बजे तक
5 घंटा का हाथ में लीजिए। 5 घंटे में आपने राज जी महाराज को, अपने परात्म स्वरूप को, उस आनंद को कितने समय आपने सोच ली? आप कितने समय उस ध्यान में, उस आनंद में टिके रहे, बताइए। हम अपने आप हिसाब लगाएं कि आज का ही, कल का भी छोड़ दीजिए। आज सुबह 5 बजे उठे, उसके बाद 10 बजे तक में या 11 बजे भोजन के टाइम तक में हमने क्या क्या किया, उस समय में कितने लोग मिले, और हम कितना एक्सट्रोवर्टेडनेस हुए और कितने हम इंट्रोवर्टेडनेस हुए, हमारा अंतर्मुखी हम कितने हुए, हमने उस ब्रह्मानंद का अनुभूति को, कितना आनंद का अनुभव किया। आज का तिथि को बोल रहा हूँ, तब पता चलेगा। हाँ, अपना दूध वाला आया, उसके बाद चाय बनाए, वो किए, उसके बाद फिर दुकान गए या ऑफिस जाने गए, फिर वो लड़का ने अचार का बम तोड़ दिया, उसको गाली दिया, 2 थप्पड़, हिसाब किताब खत्म, 10 बजे। वो इसी तरह दिन भर का लगाइए और इसी तरह से जीवन ऐसे बीता जाएगा, ऐसे भी आगे भी बीतेगा। इसलिए नाम मात्र का सुंदर शांति, ऐसा तो नहीं होगा। लमसम में तो मंत्र लिए है, तारतम पढ़ते ही भी है, लेकिन धनी को याद हमने कितने किया? तारतम पढ़ना ही याद नहीं है। ये तो एक सुंदर व्यवस्था है, धनी ने अवसर दिया, लेकिन हम उस संबंध को, धनी से आत्मा के तंतु को कितना याद किया। वही है ब्रह्मानंद का घड़ी, मर करके जाने का ब्रह्मानंद नहीं है। यहीं रहते उस आनंद में कितने हम रहे। अब इतनी बरसात हो रही है, अब फ्लड होगा, कहीं पानी का डुबाव होगा, ये होगा, साफ संसार देखिए तो एक बार, उसमें कौन ब्रह्मानंद का अनुभव करे? हमारा भी तो दशा वही है, पता नहीं आगे कैसे कैसे सिचुएशन होगी। सो जन्म वृथा जाता है, गया। अभी तो आज सुबह का 5 घंटा वृथा गया कि नहीं गया? अब जिन आत्माओं ने सही में 5 घंटा ध्यान लगाए, राज्य का चितवनी के लिए 5 घंटा स्वरूप साहिब पढ़े, 5 घंटा राज्य बोले, फिर वो तो बात उनके लिए तो हम नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ वृथा शब्द आए, इसीलिए वृथा हम कहाँ हैं। देखिए, शरीर मंदिर जाएगा, शरीर भोग लगाएगा, शरीर राज्य को भोग बोलेगा, सब ठीक है, लेकिन दिल वहाँ पर कितना है, ये और सूक्ष्म हो जाता है। हमारा शारीरिक क्रिया जो है वो तो विज्ञान दर्जा का कर्म कांड में आता है, शरीर जो इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन उस कर्म के पीछे भाव से और भाव के पीछे आत्मा स्वरूप से खड़ा होना। कहने का मतलब, और एक बात बताऊं, मेरा कहना है कि हम शिव पूजा भी करें, पारण भी पढ़ें और भोग भी लगाएं और ध्यान भी लगाएं। हमने जिस तरह से अभी अभी सुबह 5 बजे का समय बोल रहा हूँ, 5 से 10 के समय में 5 घंटा पहले हम जो गहरी नींद में हमने जिसे संसार भूल करके नींद का अनुभव किया था, ऐसे राज्य को याद करते हुए हमने संसार कितना भूला कि नहीं भूला, कि संसार भी साथ में था, वो घड़ी याद करना। हम जैसे डीप स्लीप में सारा संसार भूलते हैं और गहरे नींद का खुशबू लेते हैं, ऐसे ही वेकिंग स्टेट में, जागृत अवस्था में होश के साथ राज्य को याद करते समय संसार भूले कि नहीं भूले, वो पकड़ना होगा सुंदर। उसके हिसाब से ये जन्म वृथा जाता है। मामा को याद कर रहे, राजी राजी बोले, राजी है मामा, ठीक है उनका राज 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 पियो पियो, हे धनी ओए गौ को घास डाल लगी, नहीं डाल लगी, राज 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 पियो पियो, हे धनी। अच्छा है, मुख पवित्र हो रहा है, शब्द अच्छा निकल रहा है, लेकिन शब्द का पीछे जो स्वरूप है ना,
वो स्वरूप के दिल के साथ कितने देर तक जुड़ी रहे। हाँ, वो इस चीज़ में आप ध्यान देंगे तो अति सूक्ष्म होता जाएगा। घर में गेस्ट आएंगे और उसमें रहेंगे, ये रहेंगे, वो रहेंगे। हाँ, शरीर है, संतान है, सारी व्यवस्था करनी होती है। तो ऐसा देखने समय आत्मा का खुराक तो इतनी नज़दीक से, करीब से, बारीकी से देखेंगे तो पकड़ में आ जाएगा कि हाँ, एक खिन न पाइए सिर साटे, कई मोहरों पद्मों लाखों लाख करोड़, पल एक जाए इन समय की कछु न आवे इनकी जोड़ा। सुंदर साथ जी हमें धनी धामधनी ये अवेयरनेस करा रहा है, इसी बात को पकड़ा रहा है कि एक क्षण करके हम बोलते हैं कि राजी महाराज उस कौन से क्षण को बात कर रहे हैं। वो क्षण एक सेकंड का घड़ी भी आप जब ध्यान में जाएंगे ना, सूक्ष्म दिमाग से, सूक्ष्म मन से पकड़ेंगे ना, वो एक सेकंड शायद आज तक हमने पकड़े नहीं होंगे। कौन सा सेकंड? जिस सेकंड में संसार बिल्कुल घोर नींद की तरह ध्यान में भूल गया। भूलना ही नहीं, भूलना बड़ी बात नहीं है। संसार भूलना, संसार भूलने के साथ साथ उतना समय परमात्मा के साथ तल्लीन होना, ये वाली घड़ी की बात। भूलना तो क्या, कोमा में गए तो भी भूल गए, भूलना कोई बड़ी बात नहीं। पकड़ना की बात कर रहे, वो क्षण हमें वहाँ पकड़ना होगा अपने चिंतन का। अपने कितनी सारी वृत्तियाँ हैं, आप आपने वृत्तियाँ देखिए तो, और ढूंढिए अपने वृत्ति को कि कोई वृत्ति एक भी अगर वृत्ति ठाक धनी के चरण में मूल मिला, धनी के चरण में ठाक रुक गया और सभी वृत्ति लोप हो गया, खाली एक ही वृत्ति वहाँ पर टिके रहे, वो फिर आसन लगा के ही नहीं, सुंदर चलता फिरता ऐसा लग जाए और शरीर अपना काम करता रहे, लेकिन वो वृत्ति वहाँ टिकी रहे। कोई ऐसी वृत्ति ढूंढा आपने? ऑफिस में, कहीं भी, टीचिंग करते समय, कहीं भी? क्योंकि हमारे वृत्ति तो मामूली नहीं, क्योंकि हम टीचिंग कर रहे हैं, कौन विद्यार्थी क्या कर रहा है, कौन विद्यार्थी क्या कर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है। हम लिख के समय अभी भी वो वाइट बोर्ड में रिफ्लेक्शन होकर कौन लड़का खड़े होकर के क्या कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, कितना शार्प है हम, उतना तो क्या है आगे पीछे चल देंगे। लेकिन ऐसे ही शार्प वृत्तियों में कोई एक वृत्ति राज्य के चरण में पड़ी रहे, वो घड़ी पकड़ना है। अगर वो घड़ी पकड़ में आ गया तो फिर तो इधर लाखों करोड़ों कालमाया का, ब्रह्मांड का, समय का कोई कदर नहीं। बस वही घड़ी सच्ची घड़ी है, वही सत्य की घड़ी है और जीवन उसी में सब है। और उसको छोड़ करके बाकी 100 वर्ष रहें, हजारों धन कमाए, हजारों संबंधी रहे, कुछ साथ में आने वाला नहीं। वो उस वृत्ति जो है, वो घड़ी जो है, धनी कहते हैं एक खिन न पाए सिर सार। यह क्षण अगर पकड़ में आए तो फिर तो ये सिन के लिए तो करोड़ों सिर दीजिए, करोड़ों पद्म लाख करोड़ आप दीजिए, लेकिन उसके बराबर समय कहीं नहीं, उससे बराबर के वृत्ति थॉट्स संसार में, वही जीवन का सार वृत्ति। पल एक जाए न समय की, कछु न आवे इनकी जोड़, इसके बराबर कोई भी वृत्ति नहीं। वो क्षण को बात कर रहे हैं सुंदर सा। हम तो 5 पुस्ता प्रणामी हैं, हम तो 18 दरबानी में लगभग 9000 कंठस्थ है। हमने तो इतनी सुंदर साथ की सेवा की है, फलना मंदिर में 2 लाख दिया, वो 3 लाख दिया, अच्छी बात है। धनी ने दिया था, धनी को दिया, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा जो अखंड परम धाम में प्रवेश होने की जो मेरे अंदर जो दैवत है, जो वृत्ति है, वो टिका कि नहीं टिका।
अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्राण जीवित सखिरी जान बुझ क्यों खोई। अब हम जानते हैं, ये सब जानते हैं, फिर भी नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि करते नहीं। अभ्यास करना चाहिए, बोलते हैं प्राण। खिनय का न पाइए सिर साटे, कई मोहरों पद्मों लाख करोड़। मोहर कोई मतलब धन, पद्मों ये संख्या है, लाख करोड़, इकाई ढाई सैकड़ हजार 10 लाख करोड़ 10 करोड़ पद्म 10 पद्म इस तरह गिनती आता है, उसको बोलते हैं पद्म। धनी के गुण गिनाने में 1 + 35 जीरो तक का गिनती है। 1 + 2 जीरो 100, 1 + 3 जीरो 1000, है ना। वो ऐसे ही 1 + 35 जीरो इक्वल टू = होता है। तो वहाँ तक की गिनती में पद्म भी आता है। एक खिन न पाइए सिरा साटे, कई मोहरों। जितना भी धन, जितना भी करो, सुंदर साथ। इसके लिए ग्रॉस उदाहरण तो लोग बोलते हैं कि एकदम डेथ बेड में कोई है, डेथ बेड में, मरनाशय की घड़ी में, उस समय में वर्ल्ड का एक नंबर धनाढ्य व्यक्ति भी हो कि उस समय में मुझे बस 1 मिनट समय दीजिए, मैं उस समय में कुछ कर पाऊँ। उस समय खरीदने से नहीं मिलता। समय इतना बलवान है और समय इतना कीमतदार है। वहाँ पर आप करोड़ों देने की बात करो तो भी समय वेट नहीं करेगा। वहाँ से भी आप पकड़ सकते हैं कि समय कितना महत्वपूर्ण है। आप रेलवे टिकट निकालने, विंडो टिकट निकालने गए, देखा 200 जना का लाइन। तो अब आप जाते समय, टिकट बनाने जाते समय वो साथी के घर में गए, 2 गिलास पानी पिए और बोला कि चाय पिए के जाइए। तो हमने चाय पिए, वहाँ 5 मिनट लगा लिए। फिर आगे जो एक बहुत अच्छे दोस्त मिले और उनके साथ हमने 3 मिनट लगा, 8 मिनट हुआ। और 2 मिनट एक जाते समय बुलाए, वहाँ जा कर के कितने में लाइन में बैठना पड़ता है, बाथरूम गए 2 मिनट लगे, 10 मिनट हुआ। अब लाइन में खड़े रहे 2 घंटा बाद आप विंडो में आप पहुँचने वाले थे, आपसे आगे वाला जैसे पहुँचा था शट डाउन हो गया, उनका टाइम ऑफ हो गया। 2 घंटा खड़े रहे, ठीक लाइन में पहुँचने बाद बोला आप टी टाइम करके आप 2 घंटा के लिए बंद हो गए। अब आप बोलोगे उसके भैया को वो साथी घर में चाय नहीं पिए होते, 10 मिनट पहले वहाँ टाइम वेस्ट गया, वहाँ खड़े नहीं होते तो अभी 2 घंटा, अब यहाँ पहले ही 2 घंटा लगा, फिर 2 घंटा वेट करो, पता नहीं फिर 2 घंटा के बाद कब आएगा, तो 4 घंटा। वो 10 मिनट के देरी से यहाँ 4 घंटा देरी हुआ ना। वो इस समय पता चलता है कि वो 10 मिनट की कीमत। ऐसे ऐसे समय तो जिंदगी में 100 साल में कितना बर्बाद किया, लेकिन धनी का नाम। तो संसारी समय में भी हम समय का कभी कभी इस तरह से हिलता है। उसको 10 रुपये दे, 1 रुपये जाए छोड़ देना, 1 रुपये क्या, 1 रुपये के लिए झगड़ा करते हो, इस वजह करके हम बोलते हैं। लास्ट टिकट निकालते समय 49 रुपये 51 पैसा 51 रुपया हो गया आपके पास। 949 रुपये 951 रुपये हुआ आपका टिकट में, 985 आपके पास, अब 1 रुपये नहीं। हमारा हुआ इसलिए बता रहा हूँ। पहले रायगढ़ आए थे, न बाज़ार में कोई जान पहचाने, न कोई, टिकट बनाने का 1 रुपये कम हो गया। अब 1 रुपये कम हो गया करके इधर ढूंढते हो, किससे मांगूँ 1 रुपये? साधु का भेष बैठा हुआ है, फिर भी मांगने तो सुबह देता था साधु को, लेकिन मांगने वाला साधु में है ही नहीं। हम मांगने वाला स्टैंडर्ड मांग,
भिखारी तो स्टैंडर्ड भिखारी है ना। हाँ, वो सब 1 रुपये 2 बोलना तो शोभा नहीं देता, प्राणनाथ जी का बदनाम होती है ना इसमें, इसलिए प्राणनाथ जी के लिए भी हम मांग नहीं सकते। और नया नया है, कोई पहचान नहीं, और बगल वाला खड़ा है तो देख रहा है कि 1 रुपये के लिए तड़प रहा है, दे देता नहीं। इसलिए मैं 1 रुपये का 5 रुपये का तड़पने वाला हूँ, 10 रुपये तो तड़ना दे देते हैं भाई, 10 रुपये खुश रहे रखो, काम चलाओ, कहाँ जाओगे। बेचारा मुश्किल से लेता है क्योंकि वो भी मुसीबत में, चेंज नहीं है बोल देता है, वो घूमता है बेचारा, हम बुला करके ले लो 10। मुझे 1 रुपये के लिए उस दिन मुझे याद है कि टिकट वहीं रख कर के धूप में पैदल आया, और फिर प्राणायाम मंदिर वहाँ आकर के 1 रुपये लेके गया। लगभग 45 मिनट जाना, 45 में आना, उतना होकर 1 रुपये देकर टिकट ले गया। उस समय पता था 1 रुपये की कीमत, ये जानबूझ कर देखो है कि हम 1 रुपये की कीमत नहीं जानते थे, लेकिन जब समय आया तब पता चला। ऐसे ही धनी वहाँ से बोल रहे हैं कि आपको 1 सेकंड परम धाम के सोई घड़ी सोई पल में खेल देख रहे हैं, अगर वो घड़ी समझ में नहीं आया तो न मनुष्य शरीर का महिमा गाना का अर्थ रहा, न तारतम्य आने का अर्थ रहा, न सदगुरु महाराज की कीमत का अर्थ रहा, कुछ नहीं, शून्य को शून्य में समा। ऐसे घड़ी को पकड़ना है हमें जीवन में। तो धनी कहते हैं इना समय खीन को मोल नहीं, पल एक जाए न समय की, कछु न आवे इनकी जोड़। ये समय जो है तारतम द्वारा जो समय को पकड़ा रहे हैं, ये किसी समय के बराबर नहीं आता है। ऐसे महत्वपूर्ण समय में हम खड़े हैं। इस तरह से हमने जीवन में जब कीमत समझेंगे ना सुंदर साधु जी, यही कीमत, समय का कीमत गुरु मंगलदास ने समझा और उसको व्यवहार में ले आया। पल पल उन्होंने 1 सेकंड में शायद श्वास बर्बाद नहीं किए होंगे। हमारा तो ऐसा श्वास तो कितने खर्च किए, इतना अन्न कितना खर्चा हो हमारे लिए, हैं? कितने शक्ति, वैसे कितने शक्ति, आधा शक्ति तो गुस्सा में गया, आधा शक्ति मोह में गया, आधा शक्ति किसी का ईर्ष्या में गया, किसी के द्वेष में गया, इसी में हमारा सारा एनर्जी खर्च हो रहा होगा। बहुत दुख की बात है। गया जिंदगी, गया, ऐसे ही चला जाएगा, और अगले आने जीवन भी ऐसे ही जाएगा, पीछे का भी ऐसे ही गया। 14 लाख तो गया, मनुष्य भी गया। हम सुंदर साथ हमें तारतम्य लिया करके क्या फायदा हो, समय को पकड़ में आएगा। जो समय तो हमें बारीकी से में जा करके यहाँ से निकला हुआ श्वास जो है ना, धनी के चरण में शीतल हवा फेंकना पड़ेगा, धनी के चरण में वो श्वास पहुँचना पड़ेगा। यहाँ के रानी है ना, यहाँ की रानी के अंदर धनी का श्रृंगार दिखना चाहिए, यहीं रहना चाहिए। ये कान है ना, कान में सिर्फ राज जी का ही गुणगान का होना चाहिए, तभी सुहागिन का थोड़ा लक्षण है, थोड़ा आशिकी धर्म आता है। आशिक का मतलब क्या है? आशिक तो वो है धनी के इस आँख को दर्शन करके इस आँख में जाने में मुश्किल हो। हमारा तो आशिकी आँख तो छोड़ दीजिए। तो वो घड़ी अगर पकड़ में आया तो इना समय, ऐसा समय हमारे बीच खीना को मोल नहीं। ये हमारे मतलब करने से होता है, ऐसा समय हम खड़े नहीं होगा, ऐसी बात नहीं होगा। इसलिए उस समय के लिए धनी बोल रहे हैं इन समय के खीना को मोल नहीं, तो क्यों कहूँ दीन मास वर्ष। इतने समय में भी हम इतना परम धाम का खजाना जो हम अनुभव कर सकते हैं, तो अब इतना घड़ी सुधर गया तो वही घड़ी का दिन कैसा होता होगा, वही घड़ी का मास कैसा होगा, वही घड़ी का वर्ष कैसा होता, विचार करिए। तो उदाहरण में बार बार दिया करता हूँ
मिश्री के अंदर नमक नहीं होता है, हजारों लाखों वर्ष में भी वो मिश्री का नमक नहीं दिख होते। ऐसे ही वो एक घड़ी का कीमत धाम धनी के हृदय से अगर जुड़ गया, उस घड़ी का तो वैकुंठ का करोड़ों वर्ष का भी कंपैरिजन दे चुके हैं। तो वो घड़ी में इतनी आनंद है, इतना सुख है, जैसे आपने आधा घंटा भी डीप स्लीप आप सोए, आप 6 घंटा सोए उसका कीमत नहीं होता है, कैसे सोए उसमें कीमत होता है। 6 घंटा आप तो लेटे रहे, कहाँ सोए, उठोगे तो थकान नहीं मिटेगा, उल्टा और शरीर बोझ भारी होता है। लेकिन अगर 10 मिनट आधा घंटा भी आप बिल्कुल डीप स्लीप गए हो तो भी 6 घंटा का भी ज़्यादा फ्रेशनेस आप अनुभव करते हो। क्योंकि आधा घंटा क्यों आपको डीप स्लीप में ना आनंद, क्योंकि आपने संसार भूले, उसमें आपका संसार नहीं था हो। ऐसे ही बिना संसार का, बिना शरीर का, उस चैतन्य समय का, चैतन्य आत्मा से चैतन्य परमात्मा को 1 सेकंड भी अगर पकड़ लिया तो समझते हैं उस सेकंड का 14 लोक का कोई समय बराबर नहीं आता है। वो इतना भारी सेकंड है, वो भारी पल है वो। अब उस वैसे पल को आप दिन बनाइए, वैसे पल को आप महीना बनाइए, वैसे पल को वर्ष बनाइए, वैसे पल को जीवन बनाइए। आप तब जाकर के परात्मा का सुख का खुशबू आ सकते हैं। परात्मा इतना आनंद में परात्मा है, इतना आनंद में परम धाम है, कैसे कंपैरिजन करके बताएं। इसलिए बोलते हैं पल एक जाए इन समय को, कछु न आवे इनकी जो। इस समय का समय के बराबर कुछ नहीं आता है। इन समय खिन को मोल नहीं, जो क्यों कहूँ दिन मास वर्षा, सुजन्म खोया झूठ बदले। ऐसे महत्वपूर्ण समय के पेरीफेर में ये शरीर घूम रहा है, ये चिंतन घूम रहा है, लेकिन सब संसार के लिए, सब स्वार्थ के लिए। जितना सामग्री मिला होगा सब दुनियादारी के लिए, जो हाथ में कुछ ना संसार में पैसा दे करके खुश कर सके, ना किसी को अन्न दे करके खुश कर सके। हाँ, दुनिया में कोई खुशी तो भी तो हाथ बांध के बंद कर दे, नहीं बंद करने का नहीं बोल रहा हूँ सुंदर सा, ये एकदम गुप्त सेवा की बात कर रहा हूँ। धनी ने दिया दे दो, वो तो देना ही है, सेवा करना ही है, लेकिन करने का फल चित्त शुद्धि होकर के धनी के साथ। इसी को तो 2 प्रकार के मेहर बोलते हैं ना। लोग का देखिए ऊपर का जहूर और अंदर का जो जहूर है, वो तो धनी के साथ प्रेम का घड़ी है। इतना सेकंड में अगर धनी के प्रेम में हम डूब सके, उसका बराबर कुछ नहीं होगा। काहू बदले ना पाइए, कई दौड़ता मुझे देखता। इन समय खिना को मोल नहीं, तो क्यों कहूँ दिन मास वर्षा। सो जन्म खोया झूठ बदले, पीयूषों भैना रस रंग रस। पीयूना भैना रंग रस, उतना सेकंड पीयू के साथ रंग रस होना है, 1 सेकंड, जिसमें संसार कुछ भी न रहे। अनुभव है डीप स्लीप का। उतना ही धनी के तारतम्य ज्ञान से एक बार राष्ट्र में बोलते समय कोई संसार न हो, और उसी घड़ी में 1 मिनट 2 मिनट होते हुए उसी में तैनात रहना, ध्यान ऐसा लग जाए। हाँ, तो वो है रस रंग का समय। धनी के साथ रंग रस वो है। बाकी तो शास्त्र आप कंठस्थ कर सकते हो, क्या क्या टाइटल ले सकते हो, ये सब दुनिया। इसलिए धनी ने कहा ओ हो राजी, न चाहूँ मैं गुजरेगी, न चाहूँ इश्क दी जो मोय अपना मोय ऐश, वो इश्क, वो घड़ी की बात। इन समय खिन को मोल नहीं, इन समय खिन को मोल नहीं, तो क्यों कहूँ दिन मास बरस। तो क्यों कहूँ दिन मास बरस। सो जन्म खोया झूठ बदले, सो जन्म खोया
पीयूषों भैना रंग रस, पीयूषों भैना रंग रस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।